हेलो एवरीवन। साथियों, आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में 70 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है शेष। आखिरी के 2-3 दिन आपके ट्रेन से आने जाने में या अपना एग्ज़ाम सेंटर देखने में या टेंशन में बीत जाता है। अब अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक सही स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, जिन्होंने पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और लास्ट में वो चाहते हैं कि इन 60 दिनों का हम मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो मैं कुछ आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आप अगर सही से आत्मसात कर लें तो इस बार तय है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। देखिए, जुलाई में आपके पास 28 दिन बचे हैं, अगस्त में पूरा महीना आपका बचा है और सितंबर में लगभग 7 दिन। आखिरी के 2-3 दिन आप भूल जाइए कि आप पढ़ पाएंगे। अब हमें सही रणनीति अपनी तय करनी होगी और वो जो सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम वेटेज है उसके हिसाब से हमें ट्रेंड को समझना होगा। और जैसे कि आपको पता है कि हाँ, 4,83,000 फॉर्म पड़े हैं। पिछली बार के बराबर ही फॉर्म पड़े हैं इस बार भी और वैकेंसीज़ तुलना में कम हैं। हालांकि वैकेंसीज़ बहुत हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो कम है। तो अभी हम लोग कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि देखिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए पेपर का स्तर देखना होगा। और अगर आपको कोई अभी कट ऑफ और ये सब बातें कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए, हम कहाँ अच्छा परफॉर्म करके और हम अच्छा मतलब प्री में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ। पहला जो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो आपका साइंस है, फिर हिस्ट्री है, फिर आपका बिहार स्पेशल, फिर आपका ज्योग्राफी पॉलिटी इक्वल वेटेज, और करंट अफेयर का जितना साइंस और हिस्ट्री का वेटेज होता है उतना ही करंट अफेयर का वेटेज होता है। अब ये चीज़ें करनी कहाँ से हैं, कैसे करनी है? देखिए, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं छूना है। मैं जितना बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं और इन 60 दिनों को आप किसी ऐसे व्यक्ति के भरोसे सौंप दो कि आपको अगले फिर 1 साल तक पछताना पड़े। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं आपको एकदम सटीक, एकदम सही चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपको तय करना है कि आप किस तरफ जाएंगे, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बिल्कुल बच्चों की तरह। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी उठाइए और वहाँ से पढ़िए आप, ठीक है? रिवीजन के लिए मैं बायो का एक 2 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कि 2 से 3 घंटे का हो। और जितने ये विटामिन मिनरल जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, सब कुछ आपको इतने बेहतरीन मैं आपको नोट दे दूंगा। उस 2-3 घंटे के मेरे वीडियो को आप कम से कम 10 दिन तक देखिएगा लगातार, 2x पे करके। आपका 1 घंटे में डेली बायो का रिवीजन होगा और उसमें आपको वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी बहुत कम पेजेस में। जितना आप बहुत अधिक पढ़ेंगे तो आप सीख पाएंगे, ठीक है? लेकिन आपको एनसीईआरटी के भरोसे रहना है अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की कोई समरी बुक ले लीजिए। देखिए, एनसीईआरटी इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है ना कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी वो आपके दिमाग में आएगी। अगर आप किसी का समरी नोट्स पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी का, तो वो चीज़ आप नहीं सेट कर पाएंगे अपने माइंड में। दूसरी बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका मैं एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं स्टोरी के फॉर्म में उसमें आपकी कवर करवा दूंगा, ठीक? एंशियंट और कल्चर मिडिवल, ये सारी चीज़ें अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं तो ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो अब आप नहीं इसको पढ़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा समय है आपके पास। लेकिन फिर भी जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो एक काम कर सकते हैं कि वो हिस्ट्री को आज से लेकर के और आखिरी दिन तक लगभग लगभग 60 डेज तक का समय है। आप 20 लगभग 30 दिन आप इस पे दे दीजिए, मॉडर्न पे दे दीजिए, और 15-15 दिन आप दे दीजिए एंशियंट और मिडिवल पे, ठीक है? तो इस तरीके से उनका हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। जो आर्ट वाले हैं उनका हिस्ट्री सही होगा, वो यही काम कर सकते हैं साइंस के लिए कि वो एनसीईआरटी पे ये समय दे सकते हैं। लगभग लगभग आप 60 दिन का समय दे सकते हैं। आप डेली पढ़िए, डेली 1 घंटे से 1.5 घंटा अपना निकाल लीजिए आप सिर्फ साइंस और बायो के लिए। देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रांग है तो पीवाईक्यूज़ के भरोसे जाना मुझे लगता है बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये हो गया आपका हिस्ट्री का मामला। और हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। आपने शायद कुछ लोगों ने मेरा पॉलिटी का वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वापस देख लीजिए। और फिर अगला आता है
ज्योग्राफी में भी देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी अधिक पूछा जाता है। अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखे हैं, किसी अच्छे टीचर से पढ़ रखा है, वेल एंड गुड। बाकी अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो देखिए ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का मेरा नोट्स है, और आप अगर बोलेंगे तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, या अगर मुझे समय मिलता है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये सारे दर्रे हैं, कौन सी क्या चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से दिख जाएंगी। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं, बटकाई हो गया, नागा हिल्स हो गया, लाइमाटौल हो गया, बरेल हो गया, है ना। और ये आपका मध्य हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है, ये आपका मध्य, और ये नीचे ये शिवालिक। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे ये आपका ग्रेटर हिमालय है, और ये आपका मध्य हिमालय है, लेसर हिमालय है। इसके बीच में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। इस प्रकार से मतलब सारी चीज़ें मैंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दे रखी हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ आपको नोट्स चाहिए, ये हो गया आपका जो ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, इसकी देखिए चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर, फिर लंबाई 650 किलोमीटर, है ना। ये ये आपका जो है ये पठार हो गए सारे, ये जैसे सेंट्रल हाईलैंड प्लेटिव हो गया, ये मेवाड़ का पठार हो गया, एक सेकंड, ये मेवाड़ का हो गया, ये मालवा पठार हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाराष्ट्र, दंडकारण्य, तेलंगाना, छोटा नागपुर। फिर इनकी सारी डिटेल्स भी देखिए आगे जो है एक एक पठार की, जैसे यहाँ से मेवाड़ का पठार शुरू होता है। फिर इन सारे पठारों को आपस में देखिए कनेक्ट कर करके कि मेवाड़ का पठार है, ये मालवा का है, ये बघेलखंड, फिर ये आपका छोटा नागपुर। इन सारी चीज़ों को आगे चल के कनेक्ट कर करके भी ये बताया हुआ है इसमें नोट्स में मैंने। ठीक है, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इनके डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा, नहीं अगर मुझे समय मिलता है तो आप अगर इन नोट्स को भी पढ़ लेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। जैसे उड़ीसा का पठार है तो इसको जो है कालाहांडी पठार भी कहते हैं। यहाँ पे बाक्साइट पाया जाता है। बाक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? कालाहांडी, कोरापुट, बलानगिर। आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं बहुत ईजिली। अब हम आ जाते हैं वापस अपने उस पर स्ट्रेटजी वीडियो पे। ये है हमारा पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी देखिए बहुत ही आसान विषय है, लेकिन बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटी हर कोई पढ़ाता है, पॉलिटी में हर कोई हीरो बनना चाहता है। आप एक बार मेरा ये वीडियो जाके देखा होगा, देखिएगा, और कुछ लोगों ने देखा होगा, और आप जब उनके कमेंट्स पढ़ेंगे जाके तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि पॉलिटी असल में है कैसा और है क्या। आज तक आपने जितना जो भी पढ़ा होगा मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें हैं जो जानने के लिए बाकी हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। जैसे जो 15 महिला सदस्य थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, आपको उनके बारे में नहीं सही से पता होगा, अगर ऑप्शन आएगा तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, फिर जैसे प्रसन्नदेव रैकूट का निधन हो गया था 9 दिसंबर 1646 को पहली दिन की बैठक में। ये सारी तमाम बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। फिर जैसे एक सभापति होता, एक अध्यक्ष था और दो उपाध्यक्ष थे। जैसे एक अध्यक्ष डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद थे, और एच.सी. मुखर्जी थे, और वी.टी. कृष्णामचारी, टी.टी. नहीं, वी.टी. कृष्णामचारी, दो अध्यक्ष थे, दो उपाध्यक्ष थे। तो इनके बारे में भी आपको नहीं, ये सब बातें मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको नहीं पता होंगी। दो उपाध्यक्ष क्यों बनाए गए थे ये भी नहीं पता होगा। आप एक बार जाके देखिएगा तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपको एक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। करंट अफेयर के लिए हमें क्या करना है, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने करंट अफेयर के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 वीडियो बना रखे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मैं वीडियो और बनाऊंगा। और अगर समय मिलता है तो नवंबर और दिसंबर की भी वीडियो बना दूंगा। इससे बाहर आपका नहीं आएगा। आपका चूंकि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अक्टूबर तक का बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, अक्टूबर नवंबर का। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर का मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी मई जून का 2 से 3 दिन में मई और जून के दोनों वीडियो आ जाएंगे। कल मई का आपका आ जाएगा वीडियो, और परसों नरसों तक जून का आ जाएगा। ठीक है, फिर जुलाई का महीना चूंकि अभी चल ही रहा है, शुरू ही हुआ है, तो जुलाई का महीना ख़त्म होते होते मैं जुलाई का भी करवा दूंगा। करंट अफेयर आप अगर मेरे वीडियोस और साथ में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि आपका प्री नहीं रुकेगा। आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, थोड़ा अवेयर होंगे आप, जैसे डीडी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो आप 100% कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जो चर्चित विषय होते हैं वही पूछे जाते हैं इसमें। इन्वायरमेंट के लिए मैं अपने नोट्स
अपलोड कर दूंगा। बहुत आसान सा विषय है, किसी की भी आप मैराथन देख लेना, आपको एनवायरनमेंट वहाँ से समझ में आ जाएगा। बिहार स्पेशल के लिए भी मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे समय मिलता है तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के या एक बड़ी वीडियो बना के, एक वीडियो में हिस्ट्री बिहार की, एक वीडियो में ज्योग्राफी, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी ना बहुत जीवित विषय है, और अगर आप इसको उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपने किताबों से पढ़ा तो वो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेरी तरफ से इतना मिलेगा। और हमें इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। देखिए आपको, सॉरी, इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साइंस टेक के आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। इस बार एक बड़ा आंदोलन हुआ था, बीपीएससी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोग फिर से उसके स्तर पर सवाल उठाएं। तो मुझे लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, फिर भी मुझे लगता है कि हाँ इस बार वो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए यहाँ से प्रश्न उठाएंगे सेफ साइड, ठीक है। क्योंकि एनडीए और सीडीएस के कोई प्रश्न नहीं देख के जाता है, और उन्हें और एक एग्ज़ाम होता है सीएपीएफ का, ठीक है। आप ये सारे प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी के अगर हिस्ट्री के मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप 10 साल के प्रश्न लगाएंगे 150 प्रश्न होता है, 150 प्रश्न आपको करने में मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगेगा, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल सॉल्व्ड दिए हों क्वेश्चन, वहाँ से आप इसको लगा लीजिए। इसी प्रकार से आप साइंस टेक देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग। अगर आप 10 साल के करेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे कुल मिला के। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत बड़ी चीज़ है, कैसे करेंगे। सीडीएस वगैरह में थोड़ा साइंस का वेटेज होता है, आप 5 साल के पेपर उठा लेना। अगर 1 साल का पेपर उठाओगे, 30 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको मिल रहे हैं साइंस के आपके काम के, 150 क्वेश्चन हो गए। ये सब कुछ आपको करने में मुश्किल से मुश्किल 4 दिन का समय लगेगा, अगर आप डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर आप देते हैं तो। फिर हमें एक यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन सेफ साइड लेके चलना है अपने आप को, ठीक है। अब देखिए कितना आपका हो गया। साइंस अगर आप ठीक ठाक से कर लेते हैं, आप मान के चलिए कि किसी भी हालत में आपके 20 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को ठीक ठाक से लेके चलते हैं, आपके यहाँ से भी मतलब 20 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर सही से कर लेते हैं, आपके 25 प्लस प्रश्न सही हो जाएंगे। अगर आप बजट और ये पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आपके कम से कम 3 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। आप अगर इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं तो बहुत, अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है इन्वायरमेंट, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है, तो आपके 2-3 प्रश्न वहाँ से सही हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप एक पीवाईक्यूज़ का वीडियो देख लेना, जो जो प्रश्न आते हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं उनका तरीका समझ लेना, आपके 10 में से कम 8 प्रश्न हो जाएंगे। आपके पॉलिटी से 10 प्रश्न सही होने चाहिए। आप कहीं से भी आपने पढ़ा हो, किसी भी सोर्स से आपने पढ़ रखा हो, पॉलिटी से वही क्वेश्चन आते हैं, बार 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 वही प्रश्न आते हैं। आपके प्रश्न इतने सही होने ही होने चाहिए। फिर आपका ज्योग्राफी बच रहा है, ज्योग्राफी से भी आपका कम से कम 10 प्रश्न सही होना चाहिए, कहीं से आपने पढ़ रखा हो। अगर आपको समस्या है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत सारे वीडियोस पढ़ें। उससे भी ज़्यादा दिक्कत आ रही, आप मेरे नोट्स पढ़ लो, एकदम डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक चीज़। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। 7 से 8 क्लास पढ़ा के 1-1 घंटे की। ज्योग्राफी बहुत आसान है, सारी चीज़ें हमें दिखती हैं कि हाँ यहाँ पे ये माउंटेन है, इस माउंटेन के बीच यहाँ से ये नदी निकलती है, फिर यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो ये चीज़ आपकी बहुत आराम से हो जाएगी। फिर बचता है आपका बिहार स्पेशल का सेक्शन। बिहार स्पेशल भी आपका 15 प्लस प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। अब आप इस प्रकार से देखिए, जोड़ के 20 ये 25 ये 65 हो जाता है यहाँ पे आपका। फिर 10 10 और 15 ये हो जाता है आपका 35, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये आपका 100 प्रश्न यहीं से हो जा रहा है, ठीक है। और ये 8 3 3 8 3 11 3 14 114 प्रश्न आपके यहाँ से सेट हो जा रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक हो गया सेंसस, आप सब ने पढ़ रखा होगा। और अन्य कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं पे भी मैं बहुत ही मतलब बेहतरीन में काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया है कि सारे ईयर्स को अलग करके, जैसे 2014 को अलग कर लिया, 2015 को अलग कर लिया। अब इसमें जितनी योजनाएं आई हैं क्रम से मैंने सारी जो है सेट कर दी हैं। जैसे मान लीजिए 2014 में 10 योजनाएं आई, तो मैंने 10 योजनाओं को क्रम से सेट करके एक स्टोरी फॉर्म में उसको मैं सेट कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार देखिए और आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, ठीक है।
इसी तरह से ईयर वाइज मैंने योजनाओं पे काम मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। चूँकि मेरे पास भी अन्य बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं बहुत समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपको ज़रूरत होगी, आप एक बार जाके मेरे पॉलिटी के और मेरे करंट अफेयर्स के आप वीडियो देखना। अगर आप बोलेंगे तो मैं जितने भी विषय हैं आपके, मैंने जिन पे अभी तक चर्चा की है, मैं सबके लिए इतने वीडियोज़ बना दूँगा कि आपके 100+ प्रश्न आराम से वहाँ से सही हो जाएंगे। कैसा भी पेपर आए, कितना भी कठिन, कितना कितना भी सरल, आपके इतने प्रश्न वहाँ से फिक्स है कि हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने दिनों को बांट के इन सेक्शंस पे काम करिए अच्छे से, ताकि इस बार कोई भूल चूक ना हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो भी बातें आपको बोली हैं, अगर आप इन चीज़ों को आत्मसात करते हैं तो आपके प्रश्न 100% इतने सही हो जाएंगे कि आपको प्री में कोई नहीं रोक पाएगा। आपका प्री में सिलेक्शन पक्का है। और रही बात मेंस के लिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप जाके मेरा पॉलिटी का वीडियो देखना, उसमें देखना मैंने प्री के साथ साथ मेंस के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दे रखे हैं, और इतने अच्छे से दे रखे हैं कि आपको मेंस में भी कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ और इन सब चीज़ों के भरोसे मत रहना। पिछली बार एक बड़ा आंदोलन हुआ है, बीपीएससी बहुत सतर्क होगी। बीपीएससी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी कि उसके ऊपर फिर से कोई ऐसी दाग लगे। चुनावी वर्ष है, कोई भी संस्था नहीं चाहेगी, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था, कि उसके ऊपर दाग लगे या फिर से वो किसी विवाद में फंसे। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। आपके कमेंट्स ही ये बात तय करेंगे कि मैं आगे क्या आपको कितना दूंगा। देखिए, कुछ ना कुछ तो मैं दूंगा ही दूंगा, जो मैंने कमिटमेंट की है पहले उतना मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स करते हैं, अगर आपको ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि नहीं आपको भूख है कंटेंट की, आपको समझ में आ रही मेरी चीज़ें, तो मैं ज़रूर चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा। चलिए, आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।